और बीजेपी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि संसद में जब शुरू होनी होती है, इससे पहले कोई ना कोई एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिसको कि कांग्रेस पकड़ती है और उसके बाद संसद में हंगामा होता है। और सिलसिलेवार 2021 से 2024 जो चल रहा है, जिसमें अडानी को लेकर बातचीत चल रही थी, उसका उन्होंने लोग किया, पेगासस का किया। पेगासस की रिपोर्ट संसद में जब होने वाली थी उससे पहले उन्होंने इसका जिक्र किया कि किसानों पर जो रिपोर्ट आई उसका जिक्र किया, मणिपुर का जो वीडियो आया उसका जिक्र किया, कोवैक्सीन को लेकर जो रिपोर्ट आई, आम चुनाव हो रहे थे तब किया। और अंत में उन्होंने कहा कि संबित पात्रा जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि राहुल गांधी जी देशद्रोही हैं। आज उसका पलटवार आया है। कल मैंने शो उधर से किया था, आज शो का पहला आगाज यह है कि रागिनी नायक जी ने कहा, कांग्रेस की नेता, राहुल गांधी जी को देशद्रोही कहने की बीजेपी की हिम्मत कैसे हुई। राहुल जी देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। राहुल जी 5 बार के चुने हुए सांसद हैं, एक शहीद प्रधानमंत्री के पोते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसके परिवार का बलिदान देश की मिट्टी को सींच रहा है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नहीं, बीजेपी देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रहे हैं। कल उधर से आया था कि वो देशद्रोही हैं राहुल जी, और आज कांग्रेस ने कहा कि हिम्मत कैसे हुई जो आपने कह दिया राहुल जी को देशद्रोही। कल उधर से बात थी, आज कल कांग्रेस ने डिबेट का आगाज किया था, आज बीजेपी डिबेट का आगाज करेगी कि आखिर आपने कहा तो क्यों कहा। डिबेट का आगाज करते हैं। जी, सबसे पहले तो आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुत बहुत नमन। मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि जो कह रही हैं कि ये ताकत कहां से आई, ये बाबा साहब के दिए गए संविधान से आई। क्योंकि हम लोकतंत्र दिवस नहीं बनाते, हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं, जहां एक एक व्यक्ति के वोट की एक बराबर कीमत है, एक एक गण को अधिकार है कि देश के किसी भी सियासतदान से सवाल पूछ सकता है, किसी से भी पूछ सकता है, किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति से पूछ सकता है। ये तो कितनी बड़ी राजतंत्र की मानसिकता है कि आपको हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछने की। अरे आप जवाब दीजिए। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र। आप बताइए कि आप मुस्तकबिल रहमान से मिलने क्यों गए थे, फजील रहमान से मिल क्या कनेक्शन है आपका। आप बताएं कि आपने हेमंत से क्यों मुलाकात की, जो सज्जिकुर रहमान से, सरजिल इमाम से जो जाकर के मिला था, उसको फंडिंग किया था। ये देश तोड़ने वाले तमाम लोगों से आपके ओमन को वहां से जो सांसद है उससे मिलने का क्यों गए थे। राहुल गांधी जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो जाते के साथ ही भारत पर हमले क्यों करते हैं। लोहिया भी गए थे, लोहिया जी अमेरिका गए, उनसे नेहरू जी के 36 का आंकड़ा था। लोहिया से लोगों ने पूछा कि नेहरू जी पर आपके क्या विचार है, बोले भारत के प्रधानमंत्री है, भारत के भविष्य, भारत की धरोहर है। हमारे उनसे व्यक्तिगत असहमतियां हैं, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जब विदेश की धरती पर आप जाते हैं और भारत पर लगातार हमले करते हैं। दूसरे, मैं आचार्य चाणक्य के को भी आज प्रणाम करना चाहता हूं, उनके श्री चरणों में। 3000 साल पहले जब सेल्यूकस की कन्या हेलेना का विवाह जब चंद्रगुप्त से हो रहा था तो आचार्य चाणक्य ने एक शर्तें रखी थी। उस शर्तों में पहली शर्त यह थी कि विदेशी मां के गर्भ से जन्मा हुआ संतान भारत में कभी राजनीतिक पल पे नहीं बैठेगा। और आखिर आचार्य चाणक्य की 3000 साल पहले कही गई सूक्ति का संबंध किस बात से है, मैं इस बात को प्रणाम करते हुए सिर्फ बात को रखता हूं। राइट, मैं आपके पास आता हूं जी। ओपन रिमार्क क्यों कहा, हिम्मत कैसे हुई जो आपने कांग्रेस ने पूछा था, बीजेपी ने उसका जवाब दिया है। आपके 1 मिनट 30 सेकंड आपके। प्रतीक जी, संविधान की जिसकी ये बात कर रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी रोज उसकी धज्जियां उड़ा रही है, एक बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतिहास के पन्ने अपने आप को दर्ज कराते हैं। भारत संबित पात्रा हो या उनकी वो पार्टी हो या उनकी पेरेंटल आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आरएसएस हो, शुरू से उनकी वो विचारधारा रही हो, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, महात्मा गांधी हो, गाली देना, बेइज्जत करना तो इनके रग रग में बसा हुआ है। तो इन्होंने राहुल गांधी को अगर कुछ भला बुरा कह दिया तो बहुत ज्यादा इस पे आश्चर्य इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि जब देश गुलाम था, पूरा देश गांधी के नेतृत्व में आजादी के लिए लड़ रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के लिए भर्ती करा रहे। खैर, इनकी विचारधारा इनको मुबारक हो। लेकिन जो बड़ी बात है जिसके कारण ये सब चल रहा है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं
मुझे फक्र है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जहां जहां गए, जिस महीने गए उसके अगले महीने अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, ऑस्ट्रेलिया का पूर्व प्रधानमंत्री और केनिया का वर्तमान प्रधानमंत्री कहता है कि मुझे अडानी से मिलवाया नरेंद्र मोदी जी ने। मैं ये नहीं कहता हूं क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री हैं कि वो एजेंट के रूप में उसके काम करते हैं, ना ये मेरे विचार है ना मेरे संस्कार है। मैं इसे हिंदी में भी नहीं कह सकता हूं कि भैया अडानी के लिए वो दलाली कर रहे हैं, क्योंकि मेरा संस्कार मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। वो मेरे लोकप्रिय तो चले जा रहे हैं सब। सुनिए, वो मेरे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि राजनीतिक स्तर पर आप इतने विवेकहीन और विचारहीन हो गए कि आप उन शहीदों के परिवार को गाली दे रहे हो, क्योंकि आपके इतिहास में कहीं कोई शहीद नहीं है। अगर एक का नाम आप सोचकर बताइएगा तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि आपका इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा इतिहास अंग्रेजों को भगाने के साथ जुड़ा हुआ है। आप बताइए, कांग्रेस के इतिहास में एक कांग्रेसी शहीद हुआ हो, बताइए आप। कांग्रेस बताइए, कांग्रेस के इतिहास में एक भी अगर शहीद हुआ हो तो आप उसको खुलासा करिए। अरे आप तो देखिए हम ये मानते हैं कि पुरखे सबके एक है। ये अलग बात है कि एलन ऑक्टेवियो ह्यूब ने कांग्रेस की स्थापना की, रिचर्ड बैटनबर्ग से लेकर के विलियम बैटनबर्ग से लेकर के तमाम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आपके हमारी आइडियोलॉजी इंडिया से है, आरएसएस हमारा आइडियोलॉजिकल है, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी कहां से है? नेहरू जी ने 46 में ब्रिटिश जैक के नीचे ओथ ली थी, उनका ब्रिटिश के साथ उनके संबंध रहे। ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप महात्मा गांधी बहुत करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या नारूराम गोडसे ने की, उसका मंदिर एक आदमी ने बनवाया, बाबू राम कुशवाहा मध्य प्रदेश में। वो कांग्रेस में क्या कर रहा है पिछले 20 साल से? वो कांग्रेस में कर क्या रहा है 20 साल से? दूसरा मैं ये नहीं कहता हूं कि भोपाल गैस कांड को किसने भगाया, कोतरोची को किसने भगाया और भोपोर्स कांड को किसने किया, ये सब बातें छोड़ दीजिए। आप बताइए कि पंडित नेहरू के लिए अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। 14 साल पंडित नेहरू जेल में थे तो क्या था? टाइपराइटर था, स्विमिंग का समय था, वॉलीबॉल खेलने का समय था, ये जेल में थे पंडित नेहरू। आप कांग्रेस का एक अध्यक्ष स्तर का बस लाला लाजपत राय के चरणों में प्रणाम करते, उनको छोड़कर कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो कि गोली खाया हो, फांसी चढ़ा हो या काला पानी गया हो। इसके अलावा आप जिस संघ की बात करते हैं, संघ के संस्थापक डॉक्टर हेगड़ेवार 42 के आंदोलन में जंगल सत्याग्रह में जेल गए और आपकी सरकार ने 89 में महाराष्ट्र में इस डाक टिकट रिलीज किया, शहीदों की श्रृंखला, स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला आपका नाम लिया। तो या तो आपकी सरकार फर्जी है, या आप फर्जी हैं, या कांग्रेस ही पूरी फर्जी है। मैं आ जाऊंगा, डिबेट चले, बड़ा आनंद लीजिए आप जी। बड़ा सुंदर इन्होंने संघ चालीसा पढ़ा। मेरे मित्र बता दीजिए कि आजादी के 52 साल तक संघ के मुख्यालय नागपुर पे तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? क्या है आपकी देशभक्ति उस समय शक के दायरे में थी? बड़ा इतिहास, एक मिनट रुकिए, इतिहास के पन्नों को तोड़ मरोड़ देने से इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं बन जाती। अगर इतिहास की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें कांग्रेस के शहीदों का नाम है और दूर जाने की जरूरत नहीं है। यही इंडिया गेट पे चले जाइए, वहां एक एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये बताना होगा, हल्ला नहीं, लेकिन आपको ये बताना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 52 साल तक नागपुर मुख्यालय पे तिरंगा क्यों नहीं फहराया? राइट। देखिए क्या भगत सिंह को वो सम्मान दिया गया? देखिए दिक्कत क्या है हमारे मित्र की, और ये कांग्रेस की सबकी दिक्कत है। सवाल से भागने के लिए नया सवाल ले आते हैं। सवाल जो पूछा उसका कोई जवाब इनके पास है नहीं। भाई 52 साल तक झंडा इस देश में, जब जिंदल ने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने कहा कि सब कोई फहरा सकता है, तब फहराना शुरू हुआ। इसके पहले प्राइवेट संस्थानों पर झंडे नहीं फहरते थे। अब झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो कांग्रेसी। आदमी का कुछ तो किरदार होना चाहिए, लेकिन आपका सारा किरदार तो शर्मसार करने वाला है, क्योंकि जितनी कहानी आपकी सुनाते जाएंगे जनता से आप उतने दूर जाते जाएंगे। इस देश में बाबर की मजार तो आपको बहुत अच्छी लगती है, पंडित ने